Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion isotopes. आज हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें आइसोटोप्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आइसोटोप्स एक्चुअली है क्या. तो आइसोटोप्स ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके एटॉमिक नंबर एक ही हों और मैस नंबर मुख्तलिफ हों और कीमियाई खसूसियात एक जैसी हों. मसलन क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जो कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं. मतलब क्या है कि ऐसे न्यूक्लियाई एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे हों लेकिन मैस नंबर जो हैं वो डिफरेंट हों. आपके पास जो एग्जांपल गिवन है वो है आपके पास क्लोरीन की. अब क्लोरीन जो है इसके अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 17. एटॉमिक नंबर कितना है? 17. अगर हमारे पास एक सेकेंड क्लोरीन एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका एटॉमिक नंबर भी 17 होगा लेकिन इसके आइसोटोप्स दो हैं. किस तरह से? एक आइसोटोप जो है उसमें क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस है वो 35 है और दूसरे की अगर हम बात करें तो उसमें जो एटॉमिक मैस है वो 37 है. यानी कि आइसोटोप्स एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर जो है वो डिफरेंट होता है. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं. अब आइसोटोप्स की डेफिनेशन हमने देख ली. अब कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी के हामिल होते हैं. मतलब ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनमें से रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करते हैं? रेडिएशंस इमिट करते हैं. तो इस तरह के आइसोटोप्स को रेडियो आइसोटोप्स कहा जाता है. ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडिएशंस इमिट करते हैं ऐसे आइसोटोप्स को रेडियो आइसोटोप्स का नाम दिया जाता है. अब अगर हम देखें रेडियो आइसोटोप्स और उनके फ़वाइद तो बहुत सारे फ़ायदे हैं रेडियो आइसोटोप्स के. इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है कहाँ कहाँ पे? इंडस्ट्री में, साइंटिफिक रिसर्च में, मेडिसिन में. ठीक है, हम रेडियो आइसोटोप्स को इंडस्ट्री में, साइंटिफिक रिसर्च में और मेडिसिन की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं. अब किस तरह से कर सकते हैं? इंडस्ट्री में इसको ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. रेडियो आइसोटोप्स को ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. अब इसका क्या मतलब है? ये इंडस्ट्री में क्या करते हैं? तो इंडस्ट्री में प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स कौन से होते हैं? केमिकल प्लांट्स होते हैं. केमिकल प्लांट्स में क्या चीज़ बहती है? उसके अंदर केमिकल्स माया कंडीशन में बहते हैं यानी माया हालत में केमिकल बहते हैं और इन आइसोटोप्स को रेडियो आइसोटोप्स को उस माया के बहाव को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह से अगर हम बात करें तो गैमा रेज़ को अगर हम देखें तो गैमा रेज़ को जज़ब करने की इस्तेदाद को बरोएकार लाते हुए हम क्या करते हैं कि कागज़, प्लास्टिक और मेटल की शीट्स की मोटाई को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं. अब अगर आप देखें तो कागज़ को अगर आप देखें तो उसकी मोटाई एक ही जितनी होती है. ऐसा नहीं होता कि कोई कागज़ बहुत मोटा हो गया और कोई कागज़ जो है वो बहुत पतला हो गया. तो वो वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की जाती है? मोटाई को कंट्रोल करने के लिए गैमा रेज़ को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेडियो आइसोटोप्स को ज़मीन में जो पाइपलाइंस दबी होती हैं उनमें अगर कोई क्रैक्स वगैरह पड़ जाए तो उसको जांचने के लिए ज़मीन में पाइपलाइंस होती हैं ना जिनमें से पानी बहता है, जिनमें से ऑयल बहता है. अगर उन पाइपलाइंस में कहीं क्रैक्स पड़ गए हैं, ठीक है, कहीं होल वगैरह हो गए हैं तो उनको जांचने के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है. इसी तरह से साइंटिफिक रिसर्च में किस तरह यूज़ किया जाता है कि फास्फोरस 32 और सल्फ़र 35 को मेटाबॉलिक पाथवे को तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या है कि जानदार जो हैं उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो पाथवे होता है उसे हम मेटाबॉलिक पाथवे का नाम देते हैं. तो आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? फास्फोरस 32 और सल्फ़र 35. इनको हम मेटाबॉलिक पाथवे को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें
तो गैमा रेज़ को मेटल के घिसे हुए या टूटे हुए पुर्ज़ों के नकाइस के मेटल जहाँ से घिस जाए या टूट जाए उन नकाइस को मालूम करने के लिए गैमा रेज़ को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम गैमा रेज़ की बात करें तो गैमा रेज़ को खुराक को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है कि जब गैमा रेज़ को फूड में से पास करवाया जाता है तो क्या होता है कि फ़ूड में मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और खुराक क्या होती है, बैक्टीरिया से साफ़ हो जाती है और लंबे अरसे तक उसे महफूज किया जा सकता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है, अगर गैमा रेज़ बहुत ज़्यादा पास कर दी जाएं तो खुराक में तब्दीली आ सकती है जो कि नुकसानदेह हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशन से बचाव और एहतियात। किस तरह से हम रेडिएशन से बच सकते हैं, क्या जो हैं वो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं इस सिलसिले में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास ये है कि नुकसान की हद का दारोमदार रेडिएशंस की नौइयत पर होता है कि किस किस्म की हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिनके ऊपर रेडिएशंस पड़ रही हैं। ठीक है, और रेडिएशंस की मुद्दत कितनी है कि कितने अरसे से पड़ रही हैं। ठीक है, इस चीज़ पे रेडिएशंस की जो नुकसानात हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। अब किस तरह से हम महफूज रह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के जो ज़राए हैं उन्हें बहुत एहतियात से रखना चाहिए। उन पर आर का टैग लगा देना चाहिए। ठीक है, आर का टैग जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल पर लगा देना चाहिए, जिसका ये मतलब होगा कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स है और इसको एहतियात के साथ जो है वो हाथ लगाना है और प्रिकॉशनरी मेजर को अडॉप्ट किए बगैर इसे हाथ नहीं लगाना। नेक्स्ट आपके पास ये है कि लेबॉर्ट्री की दीवारें, फर्श, बेंच वगैरह पर हार्ड ग्लास पेंट किए जाने चाहिए। ठीक है, ताकि रेडिएशन जो हैं वो उन्हें मुतासिर ना करें। नेक्स्ट आपके पास है कि लैब इस काबिल हो कि वो अच्छी तरह से धोई जा सके ताकि रेडिएशन जो हैं वो हर तरह से रेडिएशन के असरात जो हैं वो फर्श से साफ़ हो जाएं। अब नेक्स्ट आपके पास है कि लैब में पहनने वाले और बाहर पहनने वाले कपड़े अलग होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि अगर रेडिएशन जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं तो क्या करना चाहिए कि रबड़ के बने हुए ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये था हमारे पास आइसोटोप्स, इसके फ़वाइद और रेडिएशन से बचाव और एहतियात की तदाबीर। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आइसोटोप्स की तारीफ़ करें। आंसर है आपके पास यहाँ से यहाँ तक। आइसोटोप्स ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके एटॉमिक नंबर एक ही हों और मैस नंबर मुख्तलिफ हों और कीमियाई खसूसियात एक जैसी हों, मसलन क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जो कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो आइसोटोप्स की तारीफ़ करें। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ऐसे आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिविटी के हामिल हों रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास रेडियो आइसोटोप्स के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। तो ये हमने फ़वाइद जो हैं वो डिस्कस किए हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप के 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से कोई से 2 जो हैं वो आप लिख सकते हैं। इनमें से कोई से 2 आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे।